बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए मैंने न्यू रेसिपी लाई हूँ हलवा पूरी। ये बहुत अच्छी बनती है और मैंने थोड़ा सा दूसरे अंदाज से आपको बना के दिखाती हूँ। ये मैंने 1 कप या 1 प्याली आप मैदे की ले सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी किया है, क्योंकि हमेशा आटे में नीम गर्म पानी डालते हैं, वो अच्छा डो बनता है, आटा अच्छा बनता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नीम गर्म पानी किया है। आप भी ज़रूर जो भी आटा गूंदे या रोटी का जिसका भी थोड़ा सा नीम गर्म पानी से पूरी बहुत अच्छी बनती है। ये मैंने घी लिया है। ये घी क्योंकि जम जाता है, सर्दी है बहुत, इसीलिए मैंने थोड़ा सा घी को गर्म किया है। ये मैंने 3 चम्मच बड़े वाले घी। इस आटे को मैं अच्छी तरह से ये बनाऊंगी, डो अच्छी तरह से ये बन जाए, क्योंकि पूरी बहुत अच्छी बनती है। आटे को ज़ोर से जो देसी तरीके से गूंदते हैं उसी तरह से आप इसको गूंदेंगे तो बहुत अच्छे बनता है ये आटा। ये देखो ये तैयार हो गया है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि ये डो मेरा अच्छी तरह से ये बन जाए। ये देखो ये अब मैंने गूंद दिया है। अब इसको मैं रख दूंगी इस तरह से। मैं थोड़ा सा अब इसमें ऊपर से ऑयल डाल रही हूँ। बस ये तैयार हो चुका है। इसको अब मैं आधे घंटे के लिए इसको रख दूंगी आटे को। बस अब ये तैयार हो गया है। बस अब इसको मैं आधा घंटे के लिए कपड़े से ढक दूंगी, क्योंकि ये सेट हो जाएगा। अब हलवा बनाएंगे। तो ये देखो मैंने कढ़ाई ली है और ये मैंने आधा प्याली ऑयल की ली है। ये देखो इतना सा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है हलवे में ऑयल। और ये मैंने छोटी इलायची ली है, ये तोड़ दी है, 2 इलायची हैं छोटी। और ये मैंने 1 प्याली ली है सूजी की और आधा प्याली मैंने ऑयल की ली है। आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा हलवा, क्योंकि ऑयल थोड़ा सा इसी तरह से जितना ये सूजी होती है ना उतना ऑयल डालते हैं, थोड़ा सा उसमें कम डालता है, बाकी ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डलता है ना, वो बहुत अच्छा हलवा बनता है। इसीलिए इसमें मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। ये देखो अब इसको मैं भुनाई करूँगी जब तक इसका कलर गोल्डन आ जाए। और ये देखो इसका ऑयल बाहर निकला है। ये मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। आप कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना, थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो वो डालेंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। ये मैंने आधा प्याली मैंने चीनी की ली है, आधा प्याली मैंने ऑयल की ली थी और आधा प्याली चीनी की, और 1 प्याली मैंने सूजी की ली है। ये देखो इसका कलर गोल्डन हो चुका है, कितना अच्छा कलर आ गया है इसका ऑयल भी। ये देखो बस अब हम हलवे को ढक्कन लगाएंगे जब तक ये बन जाए। अब आते हैं आटे की तरफ। ये देखो ये मेरा आटा बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह से ये डो बन चुका है। अब थोड़ा सा मैं इसको गूंदूंगी, हाथ लगाऊंगी। ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा बन गया है। ये देखो ये कितना सॉफ्ट और नरम बन गया है, तभी तो पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। डो अच्छा बनेगा ना तभी तो पूड़ी बहुत अच्छी बनती है। अब इस आटे का हम छोटे से पेड़े बनाएंगे, सेट करके इसके पेड़े बनाएंगे। सब पेड़े एक जैसे बने तो मैं ये इसकी मदद से, छुरी की मदद से ये मैं कट लगा रही हूँ। इस तरह से मुझे पेड़े बनाना है। बस इस तरह से ये मैं बना के रख दूंगी। ये देखो छोटा बड़ा हो जाएगा तो मैं सेट कर लूँगी। अब हलवे की तरफ अब हम आ गए हैं। ये देखो मेरा हलवा बहुत अच्छी तरह से ये बन चुका है। ये देखो फूल गया है बहुत। ये देखो मैं हाथ लगा के आपको दिखा रही हूँ कितना नरम और सॉफ्ट मुलायम बन गया है।
ये देखो ये बहुत बस तैयार हो चुका है। अब ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी जब तक मैं पेड़े सेट करूँ, ये पेड़े बनाऊँ, जब तक ये पूरी के पेड़े बनाऊँ। इस तरह से मैं पेड़ा बनाऊँगी। ये देखो मुझे अब गोल शेप नहीं चाहिए, बस अब थोड़ा सा मैं इसको, ये देखो ये पूरी तरह से ये गोल हो चुका है। अब इसको मैं ऑयल लगा रही हूँ, ऊपर से घी मैंने थोड़ा सा गरम किया है, घी लगा रही हूँ और थोड़ा सा ऊपर से मैं ये आटा लगा रही हूँ। बस अब मैं इसका पेड़ा बनाऊंगी इस तरह से। इस तरह से मैं हाथ की मदद से इस तरह से ये मैं बनाऊंगी, क्योंकि ये मुझे पराठा स्टाइल जैसा पूरी बनानी है, क्रिस्पी। क्योंकि ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। पराठे जैसा पराठा बनता है इसी तरह से ये मैं पूरी बनाऊंगी। जैसे नरम और सॉफ्ट क्रिस्पी जैसे पराठा बनता है, इस तरह से मैं पूरी बनाऊंगी। ये मैंने आटा इस तरह से, ये मैं अब इसको मैं पेड़ा बनाऊंगी। ये देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना अच्छा बन गया है। अपना अपना तरीका और अंदाज़ होता है। ये मेरा तरीका है, इस तरह से मैं बनाती हूँ पराठा पूरी। ये देखो ये सेट हो चुका है। अब इसको मैं पेड़ा बनाऊँ, गोल मैं पराठा बनाऊंगी। अब इसको मैं बेलूंगी। थोड़ा सा मैं आटा लगाऊंगी। ये देखो ये पूरी का भी स्टाइल है और पराठे का भी, दोनों इसमें मज़ा है और तो दोनों इसका टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा पराठे का और पूरी का भी। इस तरह से मैं गोल बनाऊंगी। ये देखो ये पराठा मेरा गोल बन चुका है। बस ये देखो माशाल्लाह कितना अच्छा और गोल बन चुका है, बिल्कुल गोल तरीके से। अब इसमें मैं हलवा डालूंगी। ये देखो ये मैंने हलवा लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं हलवा डालूंगी पूरी में अंदर। आप दोनों मज़ा लें, पूरी का भी और हलवे का भी। इसमें जो मैंने छोटी इलायची डाली थी वो निकाल रही हूँ। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से मैं इसको शेप दूंगी, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरह से मैं टक लगा के जाऊंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये न्यू रेसिपी है, किसी ने नहीं बनाई है। ये मेरी अम्मी जान बनाती है, बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। हम शौक़ से खाते हैं, इसीलिए मैंने कहा आपको भी ये रेसिपी क्यों ना मैं शेयर कर दूं। देखो इस तरह से मैं ये सारी पूरियाँ बना दूंगी। ये देखो इस तरह से मैंने पूरी बना दी है। अब ऑयल में हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम इसको पूरी को एक एक करके फ्राई करेंगे। अब दोनों का आप मज़ा लें। हलवा और पूरी साथ हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी बनते हैं, जैसे पराठा और अंदर से नरम पूरी जैसा अंदर से और ऊपर से पराठे जैसा क्रिस्पी बनेगा। ये बहुत हम शौक़ से खाते हैं और मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैं स्कूल में लंच बॉक्स में भी बना के बच्चों को देती हूँ।
ये रेसिपी इतनी अच्छी है, बच्चे बूढ़े सब शौक़ से खाएंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, नाश्ते में बनाएं तो बहुत अच्छा है। ये देखो क्रिस्पी हो चुका है, ये देखो माशाल्लाह इसका कलर भी गोल्डन हो चुका है। बस अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये देखो मैंने डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह। ये कितनी अच्छा हलवा पूरी बन चुकी है मेरी। ये देखो इसके आवाज़ भी आ रहा है, कुरकुरा बन गए हैं ये बहुत अच्छे और अंदर से नरम और सॉफ्ट। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखो माशाल्लाह आपको दिखा रही हूँ, ये अभी से ही मेरे हाथ में ये टूट रहा है। ये देखो माशाल्लाह अंदर से देखो ये कितना नरम और सॉफ्ट बन गया है, ऊपर से क्रिस्पी। ये बहुत बच्चे को तो बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मेरे बच्चे हैं, सबको बहुत पसंद है। ये देखो मैं खा के दिखा दे रही हूँ। ये देखो माशाल्लाह बहुत अच्छे और टेस्टी और मज़ेदार बन गए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी।